नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मंडे को और अगले वीक में मार्केट में हमें कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और निफ्टी में कुछ लेवल्स मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे 26,280 के आसपास ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है और जस्ट यहीं बगल में निफ्टी का लास्ट मंथ का भी हाई पड़ा हुआ है। ये लास्ट मंथ का हाई अपना 26,100 के आसपास आ रहा है और ऑल टाइम हाई जो है वो 26,280 के आसपास आ रहा है। वो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो मार्केट एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है। हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है और पिछला मंथ का जहाँ पे क्लोजिंग था उस क्लोजिंग से ऊपर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है पिछले मंथ के हाई के आसपास और अपना निफ्टी का ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके का मोमेंटम दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म करते हुए जा रहा है जो कि एक बुलिश सिग्नल है और ये जो 26,100 का लेवल है ये एक हडल की तरह दिख रहा है क्योंकि लास्ट दो वीक दिख रही हैं यहाँ पे निफ्टी ने हडल लिया और लास्ट वीक भी इस जगह पे हडल लिया और इसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। और अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये लास्ट वीक का लो, ये लास्ट वीक का हाई और ये उससे प्रीवियस वीक का लो और प्रीवियस वीक का हाई। तो लास्ट वीक से जो प्रीवियस वीक थी उस प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर में ही निफ्टी का क्लोजिंग मिला है। तो इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें नीचे में कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे में 26,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निकल के आ रहा है चार्टिकली भी और आपका साइकोलॉजिकली भी ये एक सपोर्ट की तरह दिख रहा है। तो फ़िलहाल जब तक ये 26,000 के ऊपर है हमें नीचे का कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है और निफ्टी का प्रीवियस जो ट्रेंड है वो भी अप ट्रेंड ही है और इस अप ट्रेंड में जब 26,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है हमें नीचे में फर्दर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये 26,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये 25,850 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। और अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे और करके देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये जो जोन है ये पिछला 2 दिन का लोएस्ट स्पॉट है और उसके ठीक नीचे में 26,000 का लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट में अगर 26,100 का हमें फिर से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये पहले 26,150 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 26,150 का भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकती है। तो फ़िलहाल अभी 26,100 के नीचे हमें नीचे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कि इसको 25,850 की तरफ लेके जा सकता है और 26,100 के ऊपर में हमें
26,150 और 150 के ऊपर में हमें 26,250 26,300 की तरफ भी मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो ये जो 26,000 से 26,100 का जोन है, इस जोन को हमें अवॉइड करना है और इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी है। 26,100 के ऊपर में ऊपर का मोमेंटम और 26,000 के नीचे में नीचे का मोमेंटम। तो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक में हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो निफ्टी बैंक में फ़िलहाल अगर हम देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये एक स्विंग हाई है और ये एक स्विंग लो है। तो फ़िलहाल इसके नीचे में भी एक स्विंग लो है। तो जब तक ये 58,700 के ऊपर है तब तक हमें नीचे का कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा और ऊपर में 59,000 के ऊपर अगर ये निकलती है तो हमें 59,250 और 59,250 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये वापस से 59,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है और 58,700 के नीचे ये 58,500 तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो चलिए देखते हैं सेंसेक्स में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सेंसेक्स में भी वही सेम पैटर्न है जैसे कि निफ्टी में थी। और सेंसेक्स में भी ये यहाँ पे इसका एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है। तो सेंसेक्स अगर 85,300 के ऊपर निकलती है तो ये 85,500 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और 85,600 का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये फर्दर 85,750 और 86,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। 85,200 के नीचे हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है।